हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो बताने वाली हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका होता है। तो अब जानबूझ के जो पहले से ही निर्णय हो चुका है और मतलब जो पहले से ही भगवान ने डिसाइड कर दिया है कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ज सब कुछ पता है ऑब्वियसली, सब कुछ डिसाइडेड है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमें मंज़िल का नहीं पता होता है, कि हमारी मंज़िल क्या है, हम किस राह पर जाके उसको सक्सेसफुली पा सकेंगे, कब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेंगे, कब हमारी लाइफ़ में सारी चीज़ें अच्छे से रियलिटी होंगी, क्या हम सक्सेस की ओर जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों में ना हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान, अपना जो समय होता है ना, वो नष्ट करते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, ईश्वर खुद नहीं बताते कि मैंने आपके लिए ये लिखा है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो हमारे साथ कर्म कर रहे होते हैं और हम उनके अनुसार कर्म की विधि पर जब चल रहे होते हैं, तो पहले से ही ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि हमारे भविष्य में, हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ-साथ क्या-क्या घटित होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जानबूझकर बिगाड़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है भरोसा करना। हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें थोड़ा होशियार भी रहना चाहिए मैं कहूँगी। और आज की इस जनरेशन को देख के तो डेफ़िनेटली अपने आप को होशियार कर लीजिए, क्योंकि भरोसे को तोड़ने के लिए हज़ारों लोग खड़े होते हैं। भरोसे का साथ निभाना और भरोसे को निभाने के लिए एक इंसान की प्रवृत्ति और एक इंसान की मौजूदगी भी कम पड़ जाती है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों के मन में शंका होगी कि हम भगवान को कैसे पता है। देखिए, आज ये है ना, एक लव स्टोरी के ऊपर मतलब एक हमारा टॉपिक है, जिसका जैसा विवाह होना होता है, निश्चित ईश्वर वेद मंत्रों में पहले ही लिख देते हैं कि उसका प्रेम विवाह होगा, उसका सामूहिक विवाह होगा, सम्मेलन होगा, या वो भाग की शादी होगी, या मतलब कि वो भविष्य में क्या करेंगे, ये कुछ गलत करेंगे, ये कुछ सजाएं होंगी जो भोगेंगे, इनके मतलब इनके कर्म, मतलब आम लोग कहेंगे इनके कर्म इतने गुनहगार थे कि इनकी बेटी भाग गई। ये सब निश्चित तय होता है। लेकिन यहाँ पर पता है दुविधा किस बात की होती है? माता पिता को सबसे ज्यादा दुविधा होती है समाज की। अगर गलती से किसी लड़की को किसी के लड़के के साथ प्रेम है और वो विवाह विवाह करना चाहते हैं, और वो बता भी रहे हैं कि हमें ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, तो उनको समझ में नहीं आता है। अब उनको समझ में आए कैसे? क्योंकि वो समाज से बंधे हुए हैं भाई। उनकी भी अपनी मजबूरी है कि वो समाज से बंधे हुए हैं। अगर वो अदर कास्ट का है या किसी और जात से है, या उसकी उम्र ज्यादा है, या वो अनपढ़ है, या उम्र कम है, नाबालिग है, मतलब बहुत, आप परिवार को समझने की कोशिश करिए फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में जो परिस्थितियां होती है ना, वो समाज के रूप में बड़ी भयानक, भयभीत, और मैं कहूंगी भयंकर लोग पीड़ित होती हैं। नहीं समझ में आता है घर वालों को कि वो क्या करें, और उसके बावजूद उनसे ज्यादा समझने की कोशिश वो लोग कर रहे होते हैं जो उस समय उस परेशानी को झेल रहे होते हैं। कि जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से शादी करनी है और वो दूसरी कास्ट की है, अदर कास्ट का है, या किसी लड़के को किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है और वो रिलेशन का है, अपने ही रिलेशन का है, तो नहीं हो सकता ना। यहाँ इन सब चीजों में पता है क्या है, या तो इंसान कहीं ना कहीं गुनाह का पात्र बन जाता है या गुनहगार बन जाता है, और जो अंत आता है वो सिर्फ और सिर्फ असम्मान का होता है, और या फिर मृत्यु का होता है। उसके अलावा कुछ नहीं होता। पर मैं एक चीज फिर भी कहना चाहूंगी लोगों से कि समाज के खोखले रिश्ते, खोखली बनाई हुई मर्यादाएं, खोखले आदर्श सिर्फ और सिर्फ समाज तक ही सीमित हैं। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आप घिरे हुए हैं, आप लाचार हैं, बेबस हैं,
समाज आप पर उतना ही हावी है। सामाजिक दुनियाएं, लोगों की बातें, ताना, ये सब आप पर तभी तक हैवी है, तभी तक हावी है जब तक आप गरीब हैं, लाचार हैं। देखिए, मैंने बहुत लोगों की जिंदगियों को बनते बिगड़ते देखा है। तो मैं किसी की जिंदगी पर खास टॉपिक तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को, कि जब आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पारिवारिक लोग विवाह के लिए मान्य नहीं होते हैं, या घर वाले करना नहीं चाहते हैं, या उस लड़की की शादी किसी और से हो गई होती है, लड़की के परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि आपसे शादी की जाए, तो वहां पर आपका जज्बा जिसे कहते हैं, वो बलूत, वो मौजूद होना चाहिए। पता है क्यों? दोनों तरफ सामाजिक पलड़े होते हैं, और हमारे माता पिता कभी भी चाहकर उन पहलुओं से हटकर, समाज से हटकर ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे उनकी उस सामाजिक परिस्थिति में बनी हुई इज्जत आबरू बिखर जाए। पर वो एक चीज भूल जाते हैं, समाज के नियमों को निभाने के तहत, और निभाते निभाते अक्सर वो लोग अपने बच्चों की खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो यही गलतियां आप भी करते हैं। आप लेके लड़की को भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, देखा है, या लड़की अपने आप को खत्म कर लेती है। इन सब के बाद में पता है क्या होता है? इंसान हमेशा सही हाथों में नहीं जाता है, वो गलत हाथों में ही थमता जाता है। अगर उसने एक गलत कदम उठा लिया तो ये समझ लीजिए कि वो आगे भी गलत परिस्थितियों का ही शिकार होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों भेड़िए बैठे हैं जो सही की जगह गलत की राह दिखाएंगे आपको, आपकी पीढ़ी को और उलझा देंगे, लेकिन सुधारेंगे नहीं। इसलिए आपको जब भी कुछ करना हो, बहुत गहरी सोच वाली बात है, जब भी कुछ करना हो, शादी करनी हो, प्रेम विवाह करना हो, सम्मानित करना हो, घर वाले राजी हो न राजी हो, बेटी राजी हो किसी की ना हो, कभी भी अपने आप को इतना कमजोर मत पड़ने दीजिए कि आपका तो फायदा उठाए लोग, और आपके साथ साथ अपने घर वालों की हंसी उड़ाए वो समाज जिसकी कभी औकात नहीं होती कि दरवाजे पर आके दो बात कह जाए। पता है, आज के टाइम पर चर्चों का बड़ा शोर होता है। चर्चे आप सभी लोग समझते हैं, ये बहुत गहरा विषय है, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कहूंगी। चर्चों का विषय ये है, गरीब के जब चर्चे उड़ते हैं ना, तो उड़ जाते हैं। कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, हालात आज खराब हैं। चर्चों की भी खासियत होती है, किसी के छप जाते हैं और किसी के छुपा दिए जाते हैं। ये समाज के दोगले लोगों की दोगली सोच है और दोगली मानता है। इसलिए मेरा खास करके उन सभी लोगों से अनुरोध है, बहुत प्रेम से मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एक चीज से सम्मानित और संबोधित करना चाहूंगी कि वो कभी भी ना, अगर प्यार करें, इजहार करें, और आपको लगता है वो लड़का लायक है, केयर है, और मम्मी पापा राजी हैं, पेरेंट्स राजी हैं, लेकिन समाज की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए जिसमें सब कुछ अच्छे होते हुए भी अंत में खराब का सामना। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने आप को इतना कामयाब बनाइए, इतना कामयाब बनाइए। वक्त लगता है हालात को सुधरने में, लेकिन जिंदगी बन जाती है समाज के मुंह पर तामाचा मार कर अपने आप को सुधारने में। वो जिंदगी सारी उम्र आपको सलाम ठोकती है। मेहनत करने के बाद जब सफलता आपके कदम चूमती है ना, तो वही सामाजिक लोग जो कभी आपकी शादी की या प्रेम की भावनाओं को हीन माना करते थे, आपके घर वालों से कहते हैं दूसरी कास्ट का लड़का है, बातें ब्याह कर रहे हैं, अरे वो नीची जात की लड़की उससे प्रेम करता है कल का, अरे को मतलब उनका बेटा लड़की लेके भाग गया, ये गलत है। थोड़ा सोचिए, जज्बात दिल से उठ के नजरों तक जरूर जाते हैं, लेकिन नजरों से आके दिल पे ही समा जाते हैं। इतने भी अंधे ना बनिए, सोच आपके पास है, आप भी सोचिए। चंद दिनों की खुशियों के लिए आप
उम्र ही क्या होती है जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, निभाते हैं, तो हमारी उम्र ही क्या होती है? बताइए, क्या उम्र होती है? 18, 17, 19, 20, 22, 30 साल तक का तजुर्बा जिंदगी का शेयर कर रही हूँ आपसे। और 30 साल तक की जिंदगी आपकी है। कामयाब करो या कामयाबी से डरो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डरना, बेइज्जत होना, फिर सम्मान के लिए उठकर खड़ा होना, ये तो जिंदगी भर का चलता रहता है। दोस्ती करो तो उस पल तक निभाओ कि समाज वालों को खबर भी ना हो और आप सरेआम, सरे बाजार अपने महान काम कर जाओ। अपने आप को सम्मान इस कदर बना जाओ कि कल जो आपकी निंदा करते थे ना, जो बदनामी किया करते थे, जो निंदा करते थे, अरे फलाने की मोड़ी फलाने से बस, वो आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आके खुद कहें कि दोस्ती हो तो ऐसी, प्रेम हो तो ऐसा, विश्वास किया, जिंदगी भर इंतजार किया, साथ दिया। 30 तक की उम्र होती है, आराम से शादी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और 30 तक आप भी देखिए, सक्सेस होने के लिए 8, 10, 5, 6, 10, 12 साल काफी होती हैं, और यहीं से आपकी लव लाइफ की शुरुआत होती है। तो सक्सेस की तरफ पहले कोशिश करिए, प्यार को साथ रखिए, पर फिर भी एतबार अपनी मेहनत पर रखिए, क्योंकि जितना आप बढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का नाम बढ़ेगा। जितना आपकी शोहरत बढ़ेगी उतना ही आपके घर वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। इसलिए पहले प्यार, पर उसके बावजूद उसके बाद भी सक्सेस, और सक्सेस होने का इंतजार। मेहनत करिए, दोस्ती को अटल रिश्ते से निभाइए, विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा कहते हैं जो होना है उसे टाल नहीं सकते, और जो होगा उसे रोक नहीं सकते। जो निश्चित कर दिया है आपके जीवन में कि ये होगा, उसे तो आप भी नहीं रोक सकते, तो ईश्वर की क्या मर्जी, वक्त कैसे पलट सकता है। लेकिन हाँ, जो लिख चुका है उसे चंद मिनटों में वक्त आपके सामने कब कैसे कहाँ लाके खड़ा कर देगा, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी, मतलब भाई और बहनों से यही अनुरोध है कि आजकल बहुत सारी सक्सेस होने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब भी लगे। गरीबी इतनी है, लाचारी इतनी है कि आप इंटरनेट या ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, ऑलमोस्ट फेमस हो जाते हैं, पैसे आते हैं, और पैसे का पावर अच्छे अच्छे को, अपनों को, गैरों गैरों को अपना बना लेता है। तो बस हमेशा एक दूसरे के सम्मान के साथ खड़ी रहिए, इंतजार करिए उस पल का, सहारा बनिए अपने साथी का, बोझ नहीं। और अपने रिश्ते को कामयाब करने के लिए उसके कदम से कदम मिला के चलिए। अरे घर वाले एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, जब जिंदगी को संभलता देखेंगे और संभलती देखेंगे ना, तो आपकी शादी अपने आप करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी बिगड़ी को बनाइए, और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाइए, सच्चे दिल से, सच्ची साह के साथ, और सच्चे प्रेम और भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के साथ रहिए। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाइए, और हमेशा एक दूसरे पर विश्वास, अटल विश्वास बनाए रखिए, जिससे किसी तीसरे की गुंजाइश ना हो, और आपकी जिंदगी हमेशा संवरती रहे और संवलती जाए। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। सोचिएगा, जिंदगी को बिगड़ने में सिर्फ चंद मिनट लगती है, और सुधरने में जिंदगी भर का तजुर्बा। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। हेलो, नमस्ते।